है खबरों का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के मेडल की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल ने एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। उन्होंने लियाम पिचफोर्ड को हराया है। इस तरह अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की गोल्ड मेडल की संख्या 21 हो गई है। मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर है। गौरतलब है कि अचंता शरद कमल का कॉमनवेल्थ गेम्स में ये 7वां मेडल है। इससे पहले अचंता शरद कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 के अलावा 2010, 2014, 2018 में मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इस तरह उन्होंने लगातार 5वें कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। अचंता शरद कमल ने सबसे पहले साल 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल अपने नाम किया था। बहरहाल अचंता शरद कमल ने 40 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय प्लेयर्स बहुत ही शानदार खेल रही हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया। कनाडा के खिलाड़ी को पीवी सिंधु ने हराया है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये पहली बार है जब पीवी सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बनी। उन्होंने पहला गेम 21-15 जीता, जबकि दूसरे गेम में उन्होंने 21-13 से जीत दर्ज की। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बैडमिंटन इवेंट में भारत का जीता पहला गोल्ड मेडल भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स का सोना जीतने के लिए पीवी सिंधु को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कनाडा की शटलर से उन्हें जैसी कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी वैसी बिल्कुल भी नहीं मिली। पीवी सिंधु का अनुभव कनाडा की मिशेल ली पर पूरी तरह से हावी दिखा। उन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए गोल्ड मेडल मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। बीस साल के लक्ष्य सेन ने अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीत लिया है। उन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में मलेशिया के जी योंग एनजी को शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ने जी योंग के खिलाफ 19-21, 21-9, 16-19 से जीत दर्ज की है। लक्ष्य सेन की और जी योंग के बीच ये फाइनल मुकाबला बेहद कांटे का रहा। शुरुआत से ही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते रहे। लक्ष्य सेन ने यहां अपना पहला गेम 19-21 से गंवा दिया था। एक समय 18-18 से मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन आखिरी में यहां लक्ष्य पिछड़ गए। दूसरे गेम में भी बराबरी की टक्कर चलती रही। लक्ष्य यहां 6-8 से पीछे थे, लेकिन फिर जोरदार वापसी की और जी योंग को 21-9 से पछाड़ दिया, जिसके बाद तीसरे गेम में लक्ष्य ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। लक्ष्य ने तीसरा गेम 21-16 से जीता। बता दें कि इस मैच से पहले लक्ष्य से 2 बार जी योंग से भिड़ चुके थे। इन दोनों मुकाबलों में भी लक्ष्य को जीत हासिल हुई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि फ्लोरिडा में उनके मार-ए-लागो आवास पर एफबीआई एजेंटों द्वारा छापेमारी की गई। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यह हमारे राष्ट्र के लिए काला समय है, क्योंकि मेरा खूबसूरत घर फ्लोरिडा के पाम बीच में मार-ए-लागो एफबीआई एजेंटों के एक बड़े समूह द्वारा घेराबंदी, छापेमारी और कब्जा कर लिया गया है। संसद का मानसून सत्र समय से 4 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन इसे तय समय से 4 दिन पहले खत्म कर दिया गया। माना जा रहा है कि संसद का अगला सत्र नए संसद भवन में अब आयोजित किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र अब अपनी समाप्ति की ओर है। ये सत्र 18 जुलाई
2022 को आरंभ हुआ तथा 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि 18 जुलाई 2022 को 4 नए सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद अब सभा में कोई स्थान रिक्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को 23 जुलाई 2022 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी गई। भारत गणराज्य की नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 25 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 तथा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर 5 घंटे 5 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 39 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद विधेयक को सदन द्वारा पारित किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप बन रही है FM न्यूज़ के साथ।